हर चेहरा जो पर्दे पर चमकता है, हर मुस्कान जो स्क्रीन पर खिलती है, वो सिर्फ एक किरदार नहीं होता, वो एक इंसान होता है जिसके अंदर भी दर्द है, डर है और सपनों की लड़ाई है। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने शो में पर्दे के पीछे उन लम्हों की कहानियां, जहां हम बात करेंगे उन लम्हों की जो कैमरे में कैद नहीं हुए पर दिल में हमेशा जिंदा हैं। राजेश खन्ना वो सितारा जो तन्हाई में ढल गया, पर्दे के पीछे सुपरस्टार की मुस्कुराहट के पीछे का सन्नाटा। दोस्तों, कहते हैं कि सिनेमा में भगवान नहीं होता, पर अगर किसी ने स्टारडम को भक्ति में बदल दिया था तो वो थे राजेश खन्ना। लड़कियां उनकी फोटो से शादी करती थीं, उनके खत खून से लिखे जाते थे और हर गली में बस एक आवाज़ गूंजती थी, राजेश खन्ना आ गए। शुरुआत एक सपना जो सबका बन गया। राजेश खन्ना का असली नाम था जतिन खन्ना। मुंबई में थिएटर से शुरुआत की, फिर 1965 में फिल्मफेयर टैलेंट कॉन्टेस्ट जीता और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा सफ़र जिसने इंडस्ट्री की परिभाषा बदल दी। उनकी पहली हिट फिल्म थी आराधना, जहां उन्होंने डबल रोल निभाया और मेरे सपनों की रानी ने हर दिल में बिजली गिरा दी। उसके बाद आया वो दौर जो किसी ने देखा नहीं था, 15 हिट फिल्में लगातार, जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। दोस्तों, उस दौर में राजेश खन्ना सिर्फ एक नाम नहीं, एक जादू थे। लड़कियां उनकी कार पर लिपस्टिक से लव यू काका लिख देती थीं। लोग कहते थे जब वो स्क्रीन पर मुस्कुराते हैं तो वक्त रुक जाता है। उनकी मुस्कान में एक नशा था, उनकी आंखों में एक गहराई और उनकी चाल में एक कविता। हर हीरो उनके जैसा बनना चाहता था, हर डायरेक्टर उन्हें लेना चाहता था। पर दोस्तों, हर चमक के पीछे एक साया होता है। 1975 के बाद उनका जादू धीरे धीरे उतरने लगा। नई पीढ़ी आए, अमिताभ बच्चन का एंग्री यंग मैन दौर, जहां पहले लोग प्यार के सपने देखना चाहते थे, अब वो समाज से लड़ना चाहते थे। और उस दौर में काका का रोमांस धीरे धीरे तन्हाई में बदल गया। राजेश खन्ना कहते थे, लोगों ने मुझे भगवान बनाया, पर जब मैं हार गया तो भूल गए कि मैं इंसान हूँ। कभी जिस बंगले के बाहर भीड़ लगी रहती थी आशीर्वाद, वहां अब सन्नाटा था। वो बैठकर अक्सर कहते, अब कोई दरवाजा नहीं खटखटाता। उनके दोस्त शशि कपूर ने एक बार कहा था, काका अकेला हो गया है। और सच में, वो मुस्कुराहट जो लाखों को दी थी, अब खुद को नहीं मिल पाती थी। एक्टर जो दिल से जीता था किरदारों को। राजेश खन्ना की सबसे बड़ी खासियत थी, वो सिर्फ एक्टिंग नहीं करते थे, जीते थे। फिल्म आनंद में जब उन्होंने कहा, बाबू मोशाई, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं, तो वो डायलॉग नहीं था, वो एक दर्शन था। आज भी जब कोई ये लाइन सुनता है तो आंखें भर आती हैं। वो फिल्म नहीं, जिंदगी का सबक थी। दोस्तों, राजेश खन्ना की जिंदगी भी आनंद जैसी थी। हंसी से शुरू हुई, आंसू में खत्म हुई, पर हर पल में एक सीख छोड़ गई। वो अकेले रहते थे, कभी कभार अपने पुराने गानों को सुनते और कहते, मैं खुश हूँ क्योंकि मैं वो हूँ जो मैं था। आखिरी दिन एक तन्हा सितारा जो मुस्कुराकर चला गया। 18 जुलाई 2012 की सुबह राजेश खन्ना अपने बंगले आशीर्वाद में चले गए हमेशा के लिए। कहते हैं, आखिरी बार उन्होंने मुस्कुराकर कहा था, टाइम हो गया है। और सच में, एक युग का वक्त वहीं रुक गया। पूरा बॉलीवुड बाहर खड़ा था। बिग बी, सलमान, आमिर, सबकी आंखें नम थीं, क्योंकि उस दिन कोई एक्टर नहीं गया था, बल्कि इमोशन का युग खत्म हो गया था। कुछ लोग पर्दे पर नहीं, दिलों में जीते हैं। राजेश खन्ना उन्हीं में से थे। वो गए नहीं, बस एक मुस्कुराहट बनकर रह गए हैं। हर पुराने गाने में, हर अधूरी मोहब्बत में, हर याद में जो आज भी महकती है। दोस्तों, कहते हैं, सुपरस्टार वो नहीं होता जो सबसे चमके, वो होता है जो दिलों में ठहर जाए। और राजेश खन्ना हमारे दिलों में आज भी वैसे ही ठहरे हैं, जैसे मेरे सपनों की रानी की मुस्कान, जो कभी फीकी नहीं पड़ती। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।